प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और आज का टॉपिक है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज प्रोपाउंडेड बाय F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ठीक है, ये भी वन ऑफ द मैनेजमेंट गुरुज हैं और आपके स्क्रीन में आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। मैं इनको भी नमस्ते करता हूं, जिस तरह से मैंने फ्योल साहब को नमस्ते किया था और इनको नमस्कार करके फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, F.W. टेलर साहब ने हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिया। ठीक है, इसमें साइंस एक टर्म उसने जोड़ दिया। आपको पता है साइंस डज नॉट बिलीव इन ट्रायल एंड एरर। ठीक है, ट्रायल एंड एरर पे वो बिलीव नहीं करता है। साइंस किस पे बिलीव करता है? टेस्ट पे, रिसर्च पे वो बिलीव करता है। तो F.W. टेलर साहब ने कहा कि भाई जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होने चाहिए वो स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए, वो सटीक होने चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से काम के लिए हमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए और वो बिल्कुल टेस्टेड होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे लैबोरेटरी में, साइंस में क्या होता है, लैबोरेटरी में टेस्ट होता है और फिर हम कंक्लूजन देते हैं। उसी तरह से टेलर साहब ने बोला कि भाई ये टेस्टेड होना चाहिए और इसके लिए उसने टाइम एंड मोशन स्टडीज किया, जो आप बाद में पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू टेलर, टेलर साहब ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में क्या कहा? प्रिंसिपल्स तो हम पढ़ेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में क्या कहा। तो टेलर साहब ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में कहा कि भाई किसी भी मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि किस आदमी से कौन सा काम कराना है और मेथड्स पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड अप्लाई करने पे वो आदमी उस काम को काफी इफिशिएंटली कर दे। मैं रिपीट कर रहा हूं, साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब टेलर साहब ने क्या बोला कि ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए कि कौन सा आदमी किस काम के लिए सटीक है, सुटेबल है और किस टेक्निक से उनसे ये काम कराया जाए ताकि वो इफिशिएंटली उस काम को कर सके। दिस इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। इससे क्या होने वाला है, तो टेलर साहब ने हमें बहुत आसानी से ये बताया कि देखिए, अगर साइंटिफिक मेथड आप अप्लाई करोगे तो होगा क्या कि कॉस्ट जो है वो आपका घट जाएगा। ठीक है ना, कॉस्ट बिल्कुल घट जाएगा। आउटपुट बहुत इजी वे में उन्होंने समझा दिया और आउटपुट आपका बढ़ जाएगा। कॉस्ट घट जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगा और आउटपुट आपका बढ़ जाएगा। प्लस उसने बोला जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है, क्वालिटी ऑफ आउटपुट वो भी बढ़ जाएगा अगर आप साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हो। तो आइए देखता हूं टेलर साहब ने बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में क्या कहा साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। तो उन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू। आपको पता होना चाहिए कि लोगों से क्या करवाना है and seeing that they do it in the best and cheapest way। और आपको ये फॉलो अप करते रहना है कि वो इफिशिएंटली उस काम को कर रहे हैं जिससे आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड एफिशिएंट वे मतलब कि आपका आउटपुट भी बढ़ जाएगा, यानी प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ जाएगा। इसके लिए उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स हमें बताया और क्या है वो प्रिंसिपल्स, तो आइए देखते हैं। अब देखता हूं कि टेलर साहब ने हमें कौन कौन सा प्रिंसिपल्स दिया। सबसे पहला प्रिंसिपल जो उन्होंने हमें दिया वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड। अब देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझिए। टेलर साहब ने हमसे क्या बोला कि किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब को, काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो आप कॉन्स्टेंटली उसको एनालाइज करो, उसको रिसर्च करो, उसको स्टडी करो, उन सारे तरीकों को स्टडी करो और उसमें से जो बेस्ट है उसको निकाल लो और उसको हमेशा के लिए अप्लाई कर दो। बात समझ रहे हो? आई रिपीट, उन्होंने क्या बोला, हर एक काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें से आप सारे तरीकों को रिसर्च करो, स्टडी करो और जो सबसे बेस्ट तरीका आपको लगता है उसको आप निकाल लो और उसको हमेशा के लिए एक फॉर्मूला बना दो। तो इससे स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएगा उस काम को करने का तरीका। ये टेलर साहब ने बोला, कितना बेमिसाल चीज था उन्होंने कहा हमसे। ठीक है ना, और इससे फायदा क्या होने वाला है, तो इससे फायदा ये होगा, क्योंकि हमें अगर पता चल जाए कि इस काम को करने का यही तरीका है तो मैं उस काम को बहुत आसानी से कर सकता हूं विथ लेस एफर्ट
आगे देखता हूं इसका फीचर्स क्या है इस साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का। पहला, इट एम्स एट स्टैंडर्डाइजेशन। जो मैंने कहा कि अगर एक उसमें से कोई एक तरीका निकाल लो और उसको हमेशा अप्लाई करो तो वो स्टैंडर्डाइज रूल बन जाता है। इट एम्स एट स्टैंडर्डाइजेशन एंड इज कंसर्न्ड विद selecting the best way of performing a job। और दूसरा, it could result in saving of human energy। जैसा मैंने बोला बहुत आसानी से फिर आप उस काम को कर सकते हो। and cut down wastage of time and cost। is it clear? ये उसने पहला रूल हमें बताया। दूसरा उन्होंने कहा हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। देखिए उन्होंने बोला कि भाई गाना गाना है तो सुर पे गाओ, बेसुरा मत गाओ। यानी इसका मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो मैनेजमेंट जो सुपीरियर है और उनके नीचे तबके के जो लोग हैं, ठीक है ना, दोनों को मिलजुल करके काम करना चाहिए। हार्मनी, हार्मनी मतलब होता है मिलजुल करके कोऑपरेटिव नेचर से काम करना चाहिए। इसके लिए उसने बोला कि भाई जब भी मैनेजमेंट को क्या चाहिए इसके लिए कि जब भी वो कोई रूल्स बनाए, पॉलिसीज बनाए तो वर्कर्स की भी राय ले। तो इससे ना वर्कर्स को ये समझ आएगा कि अच्छा चलो मैनेजमेंट हमारे बारे में सोचता है, इससे वो मोटिवेट हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा वो काम करने का सोचेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। दूसरी बात देखो, इसी तरह से जैसे मैनेजमेंट को सोचना है वर्कर्स के बारे में, उसी प्रकार से वर्कर्स को भी मैनेजमेंट के बारे में सोचना है। अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को अलग रख के उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है और ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करना है। तो टेलर साहब ने हमें इसका क्या दो फीचर्स बताया। पहला, इट एम्स एट रिमूविंग डिफरेंसेस बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर्स। अगर हार्मनी रहेगा तो वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच जो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगा, कोई लुका छिपी वाला बात नहीं रहेगा। और दूसरा, मैनेजमेंट शुड शेयर प्रॉफिट्स विद इट्स वर्कर्स and at the same time workers should work hard for the organization। बच्चों मैं एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रिंसिपल्स आपने आज पढ़ा है इससे काफी केस स्टडीज पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। अगर आपको ये केस स्टडीज चाहिए विद सॉल्यूशंस तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे, मैं आपको सेंड कर दूंगा। करता हूं थर्ड प्रिंसिपल की, कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये काफी सेकंड वाले से मिलता जुलता है। इसका मतलब ये होता है, फिर से वही मतलब है कि जो मैनेजरियल लेवल है और सपोज करो जो वर्कर का लेवल है, बिल्कुल नीचे के तबके के लोग हैं जिनको आखिर काम को एग्जीक्यूट करना है, मैनेजमेंट उनको नजरअंदाज नहीं कर सकता। आखिर अल्टीमेटली मैनेजमेंट तो डिसीजन लेता है लेकिन काम कौन करता है, वर्कर्स करते हैं। तो वर्कर्स को काम करते करते इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, उनके भी दिमाग में कई नए आइडियाज आ जाते हैं कि सर इस काम को अगर हम ऐसे करें तो हो सकता है थोड़ा कम समय लगे। तो ये चीज हमें वर्कर्स ही बता पाएंगे जो कि एक्चुअली फील्ड में काम कर रहा है। तो इसलिए टेलर साहब ने कहा कि मैनेजर्स के लिए जरूरी है कि जब भी कोई नया पॉलिसी फॉर्मुलेशन करे, जब भी कोई नया ऑब्जेक्टिव क्रिएट करे तो वर्कर्स की राय जरूर ले। इसे हम लोग कहते हैं कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। ध्यान दीजिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म का दो पर्सपेक्टिव हो सकता है। पहला, मैनेजमेंट को केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनको इंडिविजुअलिज्म को अलग रख के कोऑपरेटिवली काम करना है। दूसरा, ये चीज वर्कर्स के लिए भी हो सकता है, वर्कर्स को भी अपना जो सेल्फिश चीज है उसको हटा देना चाहिए, अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए ऑलवेज, और केवल ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। उनको ये मोटिवेशन चाहिए, उनको मैनेजर्स को चाहिए कि उनको ये मोटिवेट करे कि भाई देखो अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा भी ग्रोथ होगा। तो ये टेलर साहब का जो है तीसरा प्रिंसिपल था। उसने क्या बोला, चलिए आइए एक बार पढ़ लेता हूं। इट रिक्वायर्स कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। दूसरा, मैनेजमेंट शुड टेक डिसीजंस आफ्टर कंसल्टिंग द वर्कर्स। क्लियर। अब आते हैं नंबर 4। नंबर 4 कहता है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। देखिए जरूरी नहीं है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉइज है वो काफी इफिशिएंट है, स्किल्ड है, तो आप जो है इनको डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स से इनकी एफिशिएंसी को आप बढ़ा सकते हो। और पहले तो आप इनकी एफिशिएंसी को जांच लो कि ये कितना एफिशिएंट है ये बंदा।
अगर आपको लगता है कि हाँ ये एफिशिएंट है, इसमें थोड़ा सा और तड़का लगाना है, तो आप इनको अच्छे से ट्रेन कर दो और आपको जिस जॉब के लिए इसे बैठाना है वहां बैठा दो। फिर देखो जादू, फिर देखो मैजिक कि ये आदमी आपके लिए क्या ना कर दे। ठीक है ना। तो ये पैनी नजर मैनेजर्स की होनी चाहिए कि कौन से वर्कर को थोड़ा सा ट्रेन कर दो तो उस पे एफिशिएंसी, उसका एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ जाएगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। तो ये आपने पढ़ा एफ डब्ल्यू टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स।